हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक 7th क्लास का चैप्टर है जो पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें आज हम लोग समझेंगे फूड चेन के बारे में, जो कि खाद्य श्रृंखला है उसके बारे में समझेंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो ह्यूमन चेन जो बनता है, जिस तरह मानव श्रृंखला होता है, उसी तरह एक फूड चेन है। फूड चेन में एक दूसरे जानवर कैसे जुड़े हुए हैं, किनका भोजन कौन है, उसके अकॉर्डिंग में जो जाल बना है यानी जो चेन बना है, जो श्रृंखला बना है, उसको मैं एक चित्र के माध्यम से यानी दृश्य के माध्यम से आप लोग को दिखाऊंगा। तो समझते हैं आज हम लोग फूड चेन के बारे में। आप लोग जानते ही हैं कि पेड़ पौधे हम लोग के लिए कितने आवश्यक चीज़ें हैं, जो कि सभी जंतुओं के लिए, सभी सजीव वस्तुओं के लिए भोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो चलिए आज हम लोग बारी बारी से पौधों से शुरू करके, और पौधों को क्या खाते हैं, फिर उसको क्या खाते हैं, उसको क्या खाते हैं, बारी बारी से मैं ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों यानी बाल कलाकारों के माध्यम से आप लोग को इस चित्र में दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम लोग पेड़ पौधे के बारे में कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं और पेड़ पौधे कितने जानवरों को जीवित रख सकता है, यानी कितने जानवरों के लिए भोजन तैयार करता है। तो चलिए अब चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से मिलते हैं, जो कि फूड चेन में यानी जो खाद्य श्रृंखला का ये सीरीज है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि सबका इस पे बैनर लगा हुआ है, क्या क्या चीज हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले पेड़ पौधों से, यानी पेड़ पौधों से बात करता हूँ, है ना। आप लोग कहिएगा पेड़ पौधों से कैसे बात कीजिएगा। तो चलिए ये जो इमेज देख रहे हैं आप लोग, ये वर्चुअल इमेज है यानी काल्पनिक इमेज है। तो इससे हम बात करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में ये पेड़ का दृश्य ही दिखाया गया है, जैसे कि पेड़ आप लोग देखते हैं। तो चलिए, आपके बोर्ड पे लिखा है मैं पौधा हूँ। तो पौधा है तो आपको सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता जरूरी है, क्या चीज की? सूर्य की प्रकाश। सूर्य की प्रकाश, बहुत अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छा। जल तथा मिट्टी से खनिज। मिट्टी से पोषक पदार्थ यानी खनिज लवण। यानी एक पेड़ पौधों को क्या चाहिए साथियों? एक पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा में जल चाहिए, मिट्टी से खनिज लवण चाहिए, बाकी उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। वह अपना भोजन यानी फूड जो है खुद प्रिपेयर कर लेता है और सभी जंतुओं के लिए क्या करता है, भोजन प्रोडक्ट यानी उसको भोजन देता है। तो चलिए पेड़ पौधों के बारे में समझे, यानी पेड़ पौधा हमारे लिए कितना आवश्यक है। उसको हम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस निरंतर पानी, सूर्य की प्रकाश खुद ही ले लेता है, और उसको मिट्टी से खनिज लवण यानी समय समय पे उसमें कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में खुद ही बना लेता है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ग्लूकोज के रूप में प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन हम लोग को भरपूर मात्रा में देता है, प्लस में जल भी देता है। जल का वाष्पीकरण के माध्यम से जल यानी पेड़ पौधों के पास में जाते हैं तो उसमें हम लोग को ठंडक महसूस होता है। तो इतने चीज आवश्यक हैं, यानी पेड़ पौधे हमारे लिए भरपूर मात्रा में भोजन तैयार करते हैं, यानी हमारे लिए ही नहीं सभी सजीव वस्तुओं के लिए। तो चलिए, या अब हम लोग चलते हैं दूसरे साहब के पास, यानी इनका नाम है मैं कीट हूँ। मैं कीट हूँ। आप कीट है, आपको क्या खाना पसंद है? मैं पौधे के नरम पत्तियों को खाना। जोर से बोलिए। मैं पौधे के पत्तियों को नरम। मैं पौधे के नरम पत्तियों को खाना पसंद करता हूँ। तो आप किन पे आश्रित हैं? पेड़ पौधों पे। तो पेड़ पौधों को थोड़ा पत्ती खा के दिखाइए तो। वाह, क्लैपिंग कीजिए तो आप लोग। यानी जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो पेड़ पौधे के पत्तियों को, क्या आपको कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, एक पौधा है जो कि हमारे लिए निस्वार्थ भाव से सेवा का काम करता है। हम लोग आसानी से अपने जरूरत की चीजों को उससे ले लेते हैं, बट हमको क्या चाहिए? हमको पेड़ पौधा जो है हम लोगों से क्या लेता है? कुछ नहीं लेता है। हम लोग उससे हर चीज, जरूरत की चीजें ले लेते हैं। एक पेड़ हमारे दैनिक जीवन में कितना आवश्यक है, आप लोग सोचिए। इन इंसेक्ट को जीवन देने का काम पेड़ पौधा के पास आया, यानी पेड़ पौधा सबसे सर्वश्रेष्ठ हुआ। आपको भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो आप क्या खाइएगा? मर जाइएगा। मर सकते हैं ना, भूखे मर जाइएगा।
तो आपको जिंदा रखने के लिए श्रेय किसको जाता है? पेड़ पौधे को। तो पेड़ पौधे को धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत अच्छा, क्योंकि ये लाइफ इनको मिल रहा है पेड़ पौधे से। साथियों, मेरे को भी लाइफ पेड़ पौधे से ही मिल रहा है। आइए, आपको भी मिल रहा है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप मेढक साहब है जी? मेढक कैसे कूदता है, कैसे चलता है? छौंकता है। वाह। मेढक का वैज्ञानिक नाम? राना टिग्रिना। क्या नाम है? बहुत अच्छा। आपको क्या खाना पसंद है? कीट खाना पसंद है। कीट नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो कीट कहाँ है? तनी कीट को खा के दिखाइए तो। और तरीके, तो गजब के हाल है। कैसे खा रहे हैं कीट को? आप बताइए कि कीट क्या खाता है? पेड़ पौधे को खाता है। देखिए, सारे चीज पेड़ पौधे का ही श्रेय मिल रहा है। अब मैं चलता हूँ, आप लोग से मिलवाऊंगा। देख रहे हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। लिखा है मैं सांप हूँ। कोबरा की जैसा बता दीजिए। मैं क्या हूँ जी? सांप हूँ। मैं क्या हूँ? सांप हूँ। क्या पसंद है आपको? छोटे छोटे कीड़े और मेढक पसंद है। इनको छोटे छोटे कीड़े और मेढक भी पसंद है। समय से मिल जाते हैं सब कोई? ढूंढने में परेशानी नहीं होती है? होती है। कभी कभी भूखे रहना पड़ता है। जब कीड़े नहीं मिलेंगे, मेढक नहीं मिलेंगे तो क्या खाते हैं? भूखा रहता हूँ, इसलिए किसी इंसान को जाकर डस देते हैं। बहुत अच्छा। यानी इनको भी भोजन कहाँ से मिल रहा है? तो देखेंगे साथियों, पेड़ पौधे से मिला कीट को भोजन। कीट बन गए भाई साहब मेढक का भोजन। मेढक साहब बन गए अगले आदमी का शिकार। देख रहे हैं, सांप साहब निपटा देंगे इनको। निपटा देंगे ना? तो एक बार निपटा के दिखाइए जरा। निगल जाइए। सांप क्या करता है? नोच नोच कर नहीं खाता, निगल जाता है, खा जाता है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेढक, सांप और छिपकली के हृदय में बेसम यानी चैम्बर की संख्या कितनी होती है। साथियों, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, अब मैं गरुड़ साहब के पास पहुंचा। गरुड़ साहब, आपका भोजन कहाँ से आता है? सांप से। और क्या चीज से? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। लेकिन अगर इन लोगों के श्रृंखला से मैं सांप को बाहर निकाल दूं तो आपका जीवन कैसे चलेगा बताइए? छोटे छोटे कीड़ों से। अगर मैं छोटे छोटे कीड़ों को भी बाहर निकाल दूं तो मेढक साहब अपना जिंदगी बताइए कैसे चलेगा? क्या डायरेक्ट आप पेड़ पौधे के पत्तियों को खा सकते हैं? नहीं। देखिए साथियों, यानी इस श्रृंखला से अगर एक सीरीज से गायब हुआ तो सारे पे इतने असर पड़ेंगे ना, सभी के सभी जीवों पे इतने असर पड़ेंगे कि इस इन्वायरमेंट का सिस्टम बिगड़ सकता है। यानी इसका प्रतिकूलन प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ जाएगा। तो साथियों, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस पे जो कीड़े हैं वो भी जरूरी हैं, ताकि एक दूसरे का भोजन का संग्राहक वहीं बनते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये है क्या? शाकाहारी पौधा, यानी शाकाहारी है। अगर ये जो है स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी है। अगर इसको एक शाकाहारी जैसे गाय, भैंस, बकरी, कोई भी चीज आकर के इसको आसानी से खा करके अपना जीविका चला सकती है। फिर अगर उस बकरी, उस गाय, उस हिरण को अगर कोई मांसाहारी जंतु है तो उनका सीधे शिकार करके वो इनसे भोजन ग्रहण कर सकता है। इस तरह करके ये श्रृंखला चलती रहती है। तो साथियों, इस कहानी से क्या सीखे? तो सबसे जरूरी हम लोग के लिए क्या है? हम लोग के लिए पेड़ पौधा है और पेड़ पौधा को निरंतर हम लोग को पानी, खाद्य पदार्थ यानी उसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ को हम लोग को ज्यादा से ज्यादा रक्षा करना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा।